हेलो गाइस। तो आज हम आप तो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बिहार के आरटीपीएस लोक सेवा जो आरटीपीएस होता है, जैसे जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस आचरण प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी उसी को कहते हैं, राशन कार्ड वगैरह आप कैसे ऑनलाइन करेंगे इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग जो खुद से भी कर लेते हैं वो यहाँ पे इस तरह से सर्विस ऑनलाइन के साइट खोल के उसके बाद यहाँ से आवासीय, जाति, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस सब अप्लाई कर देते हैं, लेकिन कई बार रिजेक्ट हो जाता है। तो आज मैं आप लोग को सही तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप लोग को जाति, आवासीय या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ओबीसी या भारत सरकार वाला ओबीसी जिसको सेंट्रल ओबीसी भी कहते हैं, सेंट्रल एनसीएल, कैसे अप्लाई करेंगे, और साथ में राशन कार्ड के बारे में भी बता दूंगा कि कैसे राशन कार्ड भी अप्लाई करना है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और पूरा देखिए, और जिन्हें लगता है आप लोगों को ज़रूरत है उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप सर्विस ऑनलाइन से ना करके मैं बताता हूँ आप लोग को, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए जब आप बढ़ेंगे तो ये आपको जन परिचय, मेरी पहचान एक साइट खोल के देगा, और यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपका मेरा आईडी बना हुआ है, और अगर आप लोग को नहीं आपका आईडी बना हुआ है तो आप यहाँ पे नीचे आके साइन अप कर सकते हैं या अपने जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं। मैं कहूँगा आप लोग साइन अप करके एक आईडी बना लीजिए, क्योंकि हर घर में एक जन परिचय का आईडी होना चाहिए, जिससे कि उस घर के किसी भी जाति आवासीय वो अपने फैमिली का उसी आईडी से कर सकते हैं। राशन कार्ड वगैरह भी यहीं से अप्लाई होता है। तो साइन अप करने पे देखिए आप लोग को क्या क्या डिटेल मांगता है, मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भरिएगा, ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अगर आपका सिर्फ नाम गौरव है तो आप गौरव फर्स्ट नेम में डाल सकते हैं, लास्ट नेम ऑप्शनल है। नहीं तो अगर आपका पूरा नाम गौरव कुमार सिन्हा है, समथिंग कुछ भी मोर देन 2 टाइटल है, तो फर्स्ट नेम गौरव यहाँ पे सिर्फ लिखना है, और जो भी आपके बाद का है वर्ड लेटर, तो कुमार सिन्हा, कुमार महतो, प्रसाद जो भी है वो आप लास्ट नेम में डाल के डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे फिर चूज कर लीजिएगा इस तरह से। और उसके बाद अपना जेंडर, और यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपका जो ईमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी के पहले @ के पहले जो भी होता है वो आप रखिएगा, तो ऐसे आपको अपना आईडी भी याद रहेगा। तो उसके बाद एक पासवर्ड आप क्रिएट करना पड़ेगा आपको, एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई करके फिर आपका वेरीफाई हो जाएगा, तो आप फिर लॉगिन के लिए आप जा सकते हैं। फिर आप लॉगिन यहाँ से कीजिएगा, जैसे कि मैं अभी अपना आईडी लॉगिन करता हूँ। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे आपको पासवर्ड लेस भी है ऑप्शन देता है। अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप अपना पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद भी ओटीपी जाता है मोबाइल पे। और अगर आप पासवर्ड नहीं भी डाल, जैसे कि इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पासवर्ड नहीं मांग रहा है, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन है। उसके बाद आप यहाँ पे इंसर्ट करके इसका टर्म कंडीशन फॉलो करते हुए उसके बाद आपसे ओटीपी मांगा जाएगा। उस नंबर का ओटीपी डालने पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बने रहिए मेरे साथ। एक मिनट, मेरा ओटीपी मोबाइल मेरा यार, हाँ ओटीपी मेरे पास आ गया है। जैसे कि देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ से, अब आप बहुत से स्टेट हैं देख सकते हैं, इसका जन परिचय का इस तरह से पोर्टल खुलता है। आप सर्विस प्लस नहीं भी जाके आप जन परिचय का आईडी डायरेक्ट खोल सकते हैं। आप वहाँ से लॉगिन नहीं करके जन परिचय, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जन परिचय मेरी पहचान, ये लिख के आप सर्च करेंगे गूगल पे, ये जन परिचय का साइट खुल जाएगा। देखिए जन परिचय लॉगिन, यहाँ पे ये आपको ऑटोमेटिक लॉगिन मांगेगा, और अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है। देखिए इस तरह से। तो उसके बाद आप लॉगिन यहाँ पे करने के बाद देखिएगा मैंने वो टैप कर दिया। यहाँ पे आपको हर स्टेट का सर्विस मिलेगा। आप किसी भी स्टेट का जाति आवासीय बनाना चाहते हैं तो आप हर स्टेट का बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार का कुछ खोल के दिखा देता हूँ, उसके बाद अदर स्टेट का दिखा दूंगा। जैसे बिहार का आ गया तो देखिए बिहार सर्विस प्लस प्रोडक्शन है, बिहार का एडमिशन रोहतास डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का भी आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए राशन कार्ड के लिए भी आपको मिल जाएगा, म्यूटेशन भी कर सकते हैं अगर आपको।
तो आप राशन कार्ड के लिए देखिएगा, यहाँ पे राशन कार्ड पे क्लिक करना होता है। उसके बाद मैं आपको राशन कार्ड का डिटेल बाद में बताता हूँ। ये है आपका आरटीपीएस सर्विस प्लस प्रोडक्शन लिखा हुआ रहता है और उसका लोगो एस टाइप का है, आप देख लीजिए याद से हर बार यही आप, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं बिहार सर्विस प्लस। तो बिहार सर्विस सर्च करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे आ जाएगा बिहार सर्विस प्लस। ये जो एस वाला लोगो रहता है यही है आपका। और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अदर स्टेट, जैसे झारखंड हो गया, झारखंड में भी आके आप लिखिएगा सर्विस, तो देखिए आपको झारखंड के भी सर्विसेज दिखाया जाएगा। ये अभी बिहार में ही है क्यों, देखिए यहाँ पे आप रांची डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट खुल जाएगा, दुमका डिस्ट्रिक्ट। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देखिएगा माई गवर्नमेंट झारखंड है, इसको आप एक्सेस करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आप इस साइट पे आके आप अपना जातीय आवासीय वगैरह अप्लाई कर सकते हैं झारखंड का। अब मैं आपको बिहार का बता देता हूँ। बिहार का जातीय आवासीय बिहार स्टेट सर्विस पे आना है आप लोग को। उसके बाद मैंने बताया था कि हाँ आपको वो एस वाला खोजना है या फिर आपको सर्विस प्रोडक्शन सर्विस प्लस लिख के आपको सर्च करना है। तो देखिए आपको एस मिल जाएगा, एस का लोगो है इसका सर्विस प्लस का, बिहार सर्विस प्लस का। आप यहाँ से इसको एक्सेस कीजिएगा तो ये एक आईडी के थ्रू आपका लॉगिन होगा जिसमें आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ऑल सर्विसेज अप्लाई करने के लिए कौन कौन सर्विसेज है इसके अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप कहीं आपका फॉर्म आधा भरने के बाद कई बार होता है कि वो सर्वर इशू के कारण दोबारा से डिटेल फिल करना होता है, तो ये सब इशू आपके आईडी में नहीं होता है। अगर आपने सेव किया है तो वो आपको इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में दिख जाता है, जैसे कि मेरे पास भी है कई इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, लेकिन मैंने इस सबको कंप्लीट कर दिया है। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए दिखा देता हूँ कि हाँ इनकम्प्लीट में आपको वापस दिख जाता है। फिर आप यहाँ से एडिट करके आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इस फॉर्म को बार बार नहीं भरना पड़ता है। अप्लाई फॉर सर्विस में आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सर्विसेज आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बीडीसी का लाइसेंस है, लेबर एक्ट है, बहुत तरह की सर्विसेज है, आप देख सकते हैं। आपको जो भी आपके यूज का होगा आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो आप उनको यहाँ पे फैक्ट्री का लाइसेंस है, रिन्यूअल है, ट्रांसफ़र लाइसेंस है, ठीक है आपके पास। अगर आप कास्ट देखिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये होता है ब्लॉक लेवल आरओ लेवल से होता है। उसके बाद एसडीओ लेवल अनुमंडल से होता है, डीएम लेवल। अगर आपका कास्ट पहली बार बनवा रहे हैं तो आपको आरओ लेवल से ही अप्लाई करना होता है। उसके बाद अगर आपका आरओ से बन गया, आप चाहते हैं कि इसको एक लेवल अप अनुमंडल से बना ले, तो एसडीओ से अप्लाई कीजिए। उसके बाद फिर एसडीओ से बनने के बाद फिर डीएम से अप्लाई होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS सर्टिफिकेट आप डीएम लेवल है। इस तरह से आप सर्च देखिए कैसे कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे है, कास्ट लिख के आप सर्च कीजिएगा तो आपको कास्ट का आरओ लेवल, एसडीओ लेवल, डीएम लेवल तीनों आ जाएगा। आपको अगर न्यू अप्लाई करना है तो आप आरओ लेवल से अप्लाई कर सकते हैं। इनकम भी आपको अगर बनाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इनकम सर्च कीजिए। देखिए इनकम भी आप आरओ लेवल, डीएम लेवल सेम प्रोसेस है। और मैं आपको फिल करके भी दिखाऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ। और निवास इनकम आय होता है, कास्ट जाति होता है, जाति के लिए आप कास्ट सर्च कीजिएगा, इनकम के लिए आय के लिए आप इनकम सर्च कीजिएगा। आवास या निवास जिसको कहते हैं आवास निवास प्रमाण पत्र, उसके लिए आपको रेसिडेंस लिखना होगा, क्योंकि रेसिडेंस का मतलब भी होता है आवास। और यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट लिखा जाता है बिहार के पोर्टल पे। तो आप रेसिडेंस जैसे ही लिखिएगा तो आप देख सकते हैं रेसिडेंस के लिए आ जाता है रेसिडेंस सर्टिफिकेट आरओ लेवल, एसडीओ लेवल, डीएम लेवल। ये हो गया आपका जातीय आवासीय आय, किस तरह से आप करेंगे। और फॉर्म फिल करना मैं आपको बताऊंगा आगे। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, आचरण प्रमाण पत्र कहते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कैरेक्टर लिखेंगे, जैसे ही लिखेंगे वैसे ही आ जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद आप EWS अगर बनाना चाहते हैं तो इकोनॉमिकली होता है विकर सेक्शन, इकोनॉमिकली जैसे लिखेंगे तो आपको EWS का आ जाएगा ऑप्शन। नन क्रीमी लेयर अगर बनाना चाहते हैं, एक बिहार गवर्नमेंट के लिए होता है जो कि बिहार की वैकेंसियों के लिए निकलता है, बिहार के वैकेंसी के लिए बनाया जाता है या बिहार में यूज करने के लिए बनाया जाता है। तो आप
आरओ लेवल हो गया, एसडीओ लेवल बिहार का, गवर्नमेंट ऑफ बिहार आप देखिएगा ये सब आपको नॉन क्रीमी का आ रहा है, सब में 3 आ रहा था, इसमें 6 आ रहा है। बात है यहाँ पे कि ये सब जो यहाँ पे पर्पस ऑफ गवर्नमेंट बिहार लिखा हुआ है, ये सब आप बिहार के अंदर यूज करना है। अगर आपको कहीं पे देना है एग्ज़ाम वगैरह फॉर्म वगैरह में बिहार के लिए, तो आप गवर्नमेंट ऑफ बिहार वाला बनाएंगे, उसको बिहार का एनसीएल कहा जाता है, एनसीएल सर्टिफिकेट। और ये भी एनसीएल ही कहा जाता है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बनता है, तो आप यहाँ पे हैं बना सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, जो सेंट्रल ओबीसी कहा जाता है। अभी तक मैंने आप लोग को सिर्फ फॉर्म ढूंढना कैसे है, कौन सा फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, ये सब बता दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म कोई भी फिलअप कैसे होगा। मान लीजिए आप कास्ट बनाते हैं, कास्ट बनाने में और इनकम कास्ट बनाने में और रेसिडेंस बनाने में ही सबका रिजेक्ट होता है। कास्ट खास करके शादीशुदा लेडीज़ का, शादीशुदा लड़की का ज़्यादा दिक्कत होता है। तो कास्ट भरने समय जैसे कि आपको मैंने बताया कि पहले आरओ लेवल से बनेगा, तो आरओ लेवल में अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसा कि लड़की लोग का दिक्कत होता है कि वो शादी होने के बाद पति का नाम रहता है और पति का एड्रेस दे देती हैं, तो वो उस तरह से नहीं होता है। आप अगर फीमेल हैं, यहाँ पे अपना जेंडर चूज कर लेना है। उसके बाद नाम, अब आप नाम जैसे कुछ भी लिखिएगा यहाँ पे। मान लीजिए आप किरण लिख रहे हैं, किरण कुमारी या किरण देवी जो भी है, तो यहाँ पे आप हिंदी ऑटोमेटिक हो जाता है। अब मान लीजिए आप किरण इस साइड से ना लिख के आपको ई कार की मात्रा इधर से चाहिए, तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ये हिंदी यहाँ पे टाइप नहीं होता है। आप फिर से यहाँ पे आगे की ऐसे करके लिखना होगा आपको, देखिए इस तरह से। नहीं तो फिर अगर आपके मोबाइल से कर रहे हैं तो आप मोबाइल में हिंदी कीबोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल से कर सकते हैं। तो किरण आप जैसे लिखना चाहते हैं यहाँ पे ये हिंदी ऑटोमेटिक होता है। एक स्पेस दबाने के बाद, जैसे कि KI मैंने लिखा, उसके बाद एक स्पेस दबाइएगा, ये ऑटोमेटिक और स्पेस आ जाता है। तो स्पेस आप ऐसे हटा सकते हैं, स्पेस को आप बैक स्पेस से हटा सकते हैं। तो ये नाम हिंदी इंग्लिश दोनों आप देख लीजिएगा आपका सही तरीके से फिल हो रहा है कि नहीं। नाम, फादर नेम, मदर नेम। और बिना शादीशुदा वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। शादी होने के बाद अगर आप किसी लेडीज़ का बना रहे हैं या आप खुद का बना रहे हैं, तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम अगर आप डालते हैं तो आपको अस्थाई पता में अपने घर का पता, मतलब जहाँ से वो बिलोंग करती हैं, अपने मम्मी पापा के घर का पता यहाँ पे आपको चूज करना होता है। और वर्तमान पता में वो अपने पति का पता डालेंगे, जहाँ वो अभी फ़िलहाल अपने घर पे ससुराल जो जहाँ पे अपने पति के साथ रहती हैं वहाँ का पता यहाँ पे वर्तमान पता में डालेंगी। फ़ोटो यहाँ पे देखिए जाति में नॉर्मल फ़ोटो मांगता है, तो आपको कोई भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या कोई भी नॉर्मल फ़ोटो दे सकते हैं, जिसका साइज़ होता है 20 से 50 KB। आपको 20 से 50 KB के अंदर ही फ़ोटो डालना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तब ये अपलोड होगा और यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं। आप BC1 में आते हैं, BC2 में आते हैं, SC में आते हैं, SC ST में आते हैं। BC1 हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद पिछड़ा वर्ग है BC2, उसके बाद SC अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, और ST होता है अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइबल। और ये गैर आरक्षित जनरल के लिए, जनरल का भी कास्ट बनता है। बहुत लोग कहते हैं जनरल का कास्ट नहीं बनता है, कास्ट बनता है। उसके बाद फिर EWS बनता है जनरल वाले का, अगर उन लोग को कैटेगरी में आते हैं तो। उसके बाद आप यहाँ पे कास्ट के लिए मैंने बता दिया। यहाँ पे आप इस तरह से फॉर्म अगर अपना भर के उसके बाद फिर आप सबमिट करेंगे, तो इसके बाद आप लोग को एक प्रीव्यू आएगा मिलाने के लिए। अपना सब डिटेल आप चेक कर लीजिए सही है या नहीं। उसके बाद आपको एक यहाँ पे जैसे ये सब बटन आ रहा है प्रोसीड, आप यहाँ पे एक आएगा अटैच एनेक्सर का, वहाँ पे अटैच एनेक्सर आप करने के बाद आपको आधार कार्ड का ऑप्शन आएगा, पैन कार्ड का ऑप्शन आएगा। तो आप वहाँ पे अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई भी ID एक लगा सकते हैं। लगाने के बाद फिर यहाँ पे जब आप उसको अटैच एनेक्सर करने के बाद सबमिट करेंगे, तो फिर आपको आएगा सबमिट का बटन, सबमिट आप कर सकते हैं। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका कास्ट है, मैं आपको। और यहाँ पे देखिए जैसे कि आप भर लिए, किसी कारण से एरर हो गया, तो आप वापस से आप जन परिचय के साइट पे जाइएगा, सर्विस प्लस खोलिएगा, ये फिर से आपका एक्सेस यहाँ से देगा। सर्विस प्लस आपको डायरेक्ट खोलना नहीं होता है। यहाँ से आने के बाद ये आपका फिर से लॉगिन होके आएगा, फिर से आप यू ऑल अवेलेबल सर्विस में देख सकते हैं। अब मैं आपको आवासीय बना के दिखाता हूँ। आवासीय के लिए दिक्कत होता है, कई लोग का नगर निगम में होता है
और वो लोग नगर निगम में आने के बाद नगर निगम का जो कॉर्पोरेशन टैक्स कटता है वो उसका रसीद नहीं अपलोड करते हैं, तो उन लोग का अस्थायी बना देता है। गांव वाले के लिए उतना दिक्कत नहीं होता है रेसिडेंस में, गांव में उतना ग्राम पंचायत हो गया नगर पंचायत तक में इशू नहीं होता है ये नगर निगम वाला। अगर आप लेकिन नगर निगम में रहने वाले आते हैं कॉर्पोरेशन एरिया में तो आपको ये देना होगा नगर निगम का टैक्स। वो कैसे देना होगा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं अपना फॉर्म फिल करके ही दिखा देता हूँ। देख रहे हैं आप हिंदी यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रहा है इस साइड, और मेरा हिंदी सही है तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ। मदर नेम आप डाल सकते हैं, हस्बैंड नेम हम लोग के लिए एलिजिबल नहीं है, जिनका होगा वो अपना डाल देंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जहाँ स्टार मार्क लगा हुआ रहता है वही आपको भरना जरूरी है। एड्रेस हो जाएगा आपका। इस तरह से भरने के बाद मैं यहाँ पे देखिए आवासीय में लिखा हुआ होता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। कास्ट और आवासीय इनकम भी दिखा सकता था, लेकिन आवासीय में बहुत का दिक्कत होता है। आवासीय में लिखा हुआ है स्व अभिपरिमाणित फोटो, मतलब सेल्फ अटेस्टेड, या फिर फोटो पे साइन किया हुआ फोटो, इसका मतलब हुआ। तो आप फोटो पे एक साइन करके फोटो अपलोड करेंगे यहाँ पे। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है डॉक्यूमेंट बनाने में तो आप हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में चैनल के लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, और आप हमसे बात करके हमारा जो चार्ज होगा वो आप हमें दे के हम आपका डॉक्यूमेंट बना के भेज देंगे या फिर अपलोड भी कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आज के लिए इतना काफ़ी है। तो हम आपको राशन कार्ड के लिए भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको जन परिचय के पोर्टल पे आइएगा बिहार के साइट पे, यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इस तरह से पोर्टल आने के बाद राशन कार्ड का भी होगा। ये है राशन कार्ड, इसका इस तरह से लोगो रहता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप इसको भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। के बाद आप लोग यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कीजिएगा। आप लोग को लॉगिन के लिए आईडी पासवर्ड बनाने का जरूरत नहीं होता है। राशन कार्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सब। एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी हो गया जिसमें आपका हस्ताक्षर रहेगा, बैंक का पासबुक का फर्स्ट पेज, आवासीय सर्टिफिकेट, और हो गया फैमिली फ़ोटो एक चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, डिसेबिलिटी अगर है पर्सन को तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। इतना डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से होना चाहिए। राशन कार्ड के लिए अप्लाई यहाँ पे आप न्यू अप्लाई कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में अर्बन एरिया में करेंगे अप्लाई, ग्रामीण में और रूरल एरिया में। यहाँ से अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप सबमिट कर दिए तो आप एडिट भी कर सकते हैं। करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में दिखा था, मैंने अप्लाई किया था, उसका राशन कार्ड आप देख सकते हैं बन गया। राशन कार्ड नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कार्ड बन गया है इसका। एक आईडी से एक ही होता है अप्लाई, ये बात है। एक जन परिचय के आईडी से एक फैमिली का एक ही होगा, इसलिए हर फैमिली में एक जन परिचय आईडी होना चाहिए। तो आप लोग बना लीजिए। धन्यवाद। और कोई दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पे संपर्क करें, चैनल के द्वारा दिए गए लिंक से संपर्क करें। धन्यवाद।